एक ऐसा देश जहां महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग का अधिकार दिया गया था। एक ऐसा देश जहां का बियर भी मेडल जीत चुकी है। इस देश के पास है अपनी खुशबू और ये यूरोप का आखिरी देश है जिसने धर्म के तौर पर ईसाई धर्म में कन्वर्जन किया। इसमें खोला गया था ईस्ट यूरोप का सबसे पहला विद्यालय। इस देश में हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी पड़ी है। इस देश को झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ यूरोपियन कंट्रीज में सबसे सुंदर मानी जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत से देश लिथुआनिया की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लिथुआनिया की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, लिथुआनिया यूरोप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत सा देश है जिसके उत्तर में लातविया है, दक्षिण पूर्व में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस जैसे देश मौजूद है। इस देश को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया कहते हैं। देश का कुल क्षेत्रफल है 65,300 वर्ग किलोमीटर का और इस देश की प्राकृतिक सुंदरता आए हाय लोगों का दिल चुरा लेती है। सच में यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और मासूमियत भी कहर ढहाती है। देश की कुल आबादी है 26,95,500 के करीब। लिथुआनिया पूरी तरह से एक ईसाई देश है और देश का लगभग 93% लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरे कई धर्मों से जुड़े लोग भी देखे जा सकते हैं। देश की ऑफिशियल भाषा है लिथुआनियन, जिसे यहाँ ज्यादातर लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। लिथुआनिया के लिए पॉपुलेशन आज एक बड़ा कारण बन गई है। असल में इस देश की आबादी साल दर साल घटती जा रही है। हालिया आंकड़ों की माने तो लिथुआनिया की आबादी हर साल 1% तक की गिरावट दर्ज हो रही है। देश का बर्थ रेट काफी कम है। इसके अलावा देश के ज्यादातर युवा दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जॉब की तलाश में पलायन कर जाते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया में आपको रशियन और जर्मनी देश का कल्चर काफी देखने को मिलेगा। यहाँ रशियन और जर्मनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी अच्छे खासे हैं। दरअसल एक समय था जब लिथुआनिया में रशियन और जर्मनी का कब्जा हुआ करता था। दोनों ही देशों ने लिथुआनिया में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन फिर मार्च 1990 में आखिरकार लिथुआनिया को आजादी मिल ही गई। लेकिन सोवियत संघ से ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। 1991 में यही कारण है कि आज लिथुआनिया में आज रशियन और जर्मनी कल्चर का अच्छा खासा असर है। आजादी के बाद से ही लिथुआनिया ने तरक्की के रास्ते को चुना और साल दर साल विकास की एक अलग ही कहानी बुनता चला गया, जिस वजह से साल 2004 में इसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बना लिया गया। लिथुआनिया में महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है। यहाँ महिलाओं के हक के लिए समय समय पर आवाज बुलंद होती रहती है। ये वही देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। आज लिथुआनिया की ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और अपने पैरों पर खड़ी है। यहाँ महिलाओं को काफी सेफ भी माना जाता है और ये एक सेफेस्ट कंट्री है। तो यहाँ महिलाएं दिन हो या रात अकेले घर से निकल भी सकती है और घूम भी सकती है। अगर आप लिथुआनिया जाए तो वहाँ की महिलाओं की आंखों में मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इस देश की महिलाओं की आंखें नशीली और बड़ी खूबसूरत होती हैं, जिनमें अगर कोई एक बार डूब जाए तो उसे बाहर निकलने को मन ही नहीं करता। इस देश की महिलाओं को इतना खूबसूरत बताया जाता है कि देखने वाले पहली ही नजर में दिल हार बैठे। दिल हारने तक तो ठीक है, लेकिन लिथुआनिया की महिलाओं को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि ये दिल के काफी साफ और इमोशनल होती हैं। इस देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लिथुआनिया के लोग अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। रोज सुबह एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना इनके शेड्यूल का हिस्सा है, इसीलिए ये इतने फिट और हेल्दी होते हैं। लिथुआनिया का दिल यानी राजधानी है विल्नुस। ये बेहद ही शानदार और आकर्षक शहर है जो लिथुआनिया का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। इस शहर की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ के रंग बिरंगे घरों से भी लगा सकते हैं, जो देखने में जन्नत का नजारा लगते हैं। लिथुआनिया एक साफ सुथरा देश है जहाँ आपको गंदगी बेहद ही कम देखने को मिलेगी। लिथुआनिया लोग भी काफी खुशहाल रहते हैं। यहाँ के लोग काफी हाई फाई लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं। इसे आप पैसे का कमाल भी कह सकते हैं, क्योंकि लिथुआनिया में लगभग हर इंसान, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, अच्छा खासा कमाता है और अच्छा खासा उड़ाता भी है। यहाँ के लोगों को पार्टी करना, नाइट लाइफ एंजॉय करना भी काफी पसंद है। ये अपने फ्री टाइम में ज्यादातर पार्टीज करना, घूमना फिरना और जिंदगी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। लिथुआनिया भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही काफी महंगा देश है, लेकिन यहाँ की इनकम बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफी अच्छी है। देश की जीडीपी की बात करें तो 38% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, 28% जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, जबकि 4% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चरल का। और एक्सपोर्ट के मामले में रिफाइंड फ्यूल, फूड केमिकल्स, टेक्सटाइल और मशीनरीज को लिथुआनिया ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा लिथुआनिया हर साल लगभग 32 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का सामान अपने देश में इंपोर्ट भी करवाता है। इंपोर्ट में लिथुआनिया में आने वाली ज्यादातर या मेन चीजों की बात करें तो उनमें मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑयल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, टेक्सटाइल और दूसरी चीजें हैं। कुल मिलाकर आज लिथुआनिया एक विकसित वेल सेटल्ड देश है जहाँ रोजगार से लेकर एजुकेशन तक हर चीज मौजूद है। दोस्तों, लिथुआनिया को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि इस देश के कुल क्षेत्रफल का
लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, यानी लगभग 35.18% हिस्सा हरियाली से ढका है। इस देश की अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको एक बार लिथुआनिया के गाँव में विजिट कर लेनी चाहिए, जो इतने कमाल है कि आप भी देखते ही अपना दिल हार बैठेंगे। लिथुआनिया में अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल सकते हैं, क्योंकि हरियाली के चलते यहाँ की हवा काफी साफ और प्योर है और देश में हर तरफ सुंदर नजारे बिखरे हुए हैं, मानो प्रकृति ने इसे बड़े मन से बनाया हो। दोस्तों, लिथुआनिया की कैपिटल सिटी में मौजूद है विल्नियस विश्वविद्यालय, जिसे ईस्ट यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। यानी लिथुआनिया में पढ़ाई का सिलसिला इसी यूनिवर्सिटी और स्कूल से शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। इस देश में पढ़ाई लिखाई को सबसे ऊपर रखा जाता है। पेरेंट्स से लेकर सरकारें भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी एक्टिव रहती है। देश का लिटरेसी रेट 99.82% है, यानी देश में 100 में 99 लोग आपको पढ़े लिखे मिलने वाले हैं। दोस्तों, लिथुआनियन स्मेल या सुगंध के बारे में सुना है कभी? दरअसल लिथुआनिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास खुद की खुशबू है, जिसे लिथुआनियन सुगंध भी कहा जाता है। इस खुशबू को जंगली फूल, रसबेरी, कस्तूरी और चंदन जैसे तत्वों से मिलकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा लिथुआनिया यूरोपियन कंट्रीज का आखिरी ऐसा देश भी है जिसने धर्म के तौर पर ईसाई धर्म में कन्वर्जन किया। लिथुआनिया को झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस देश में 6000 के लगभग झीलें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस देश में 64,000 किलोमीटर लंबाई वाली लगभग 29,000 नदियां हैं, जबकि देश की मुख्य नदी है लेमुनास, जिसका नजारा अपने आप में अद्भुत है। इस नदी की लंबाई है 937 किलोमीटर। इस नदी के आसपास की हरियाली तो आपको हैरान ही कर देगी। दोस्तों, जैसे भारत में क्रिकेट प्रेमी हर घर में मिलते हैं और यहाँ क्रिकेट को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह लिथुआनिया में बास्केटबॉल को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस देश में अगर आप पार्कों पर या सड़कों पर जाएंगे तो आपको बच्चे ग्रुप्स में बास्केटबॉल खेलते नजर आएंगे। बास्केटबॉल के अलावा दोस्तों, इस देश में फुटबॉल और टेनिस को भी काफी पसंद किया जाता है। साइकिलिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए भी लिथुआनिया एक बेस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ के लोग साइकिलिंग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, आजकल की दुनिया तो जैसे इंटरनेट से ही चल रही है। एक टाइम को खाना हो या ना हो, लेकिन इंटरनेट का होना कंपल्सरी है। वैसे इंटरनेट अगर सस्ते में मिल जाए तो बात बन जाती है। इस मामले में हमारा ये देश काफी लकी है, क्योंकि यहाँ सस्ता इंटरनेट है। और जब बात स्पीड की आती है तो लिथुआनिया काफी आगे निकल चुका है। यहाँ आप देश के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भरपूर इंटरनेट का मजा मिल जाएगा, वो भी काफी सस्ते में। खाने पीने के मामले में भी लिथुआनिया का जवाब नहीं दोस्तों। यहाँ के लोग तो जैसे नई नई डिशेस के दीवाने ही होते हैं, इसलिए आप देश में हर दिन एक नई डिश देख सकते हैं। लिथुआनिया की पारंपरिक डिश है सेपिलिनाई, जो देखने में जितनी लाजवाब होती है, खाने में उतनी ही डिलीशियस। इस देश के खान पान में आपको रशियन और जर्मन का प्रभाव काफी देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, इस देश में आपको राई की रोटी भी देखने को मिलेगी, जो सिर्फ लिथुआनिया में ही मिल सकती है। बियर प्रेमियों के लिए लिथुआनिया एक बेस्ट देश हो सकता है, क्योंकि इस देश के लोगों को वाइन बियर पीना सबसे ज्यादा पसंद है। बियर्स के शौकीन लोगों के चलते लिथुआनिया में तरह तरह के फ्लेवर्स की वाइन और बियर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस देश में आपको लोकल और ट्रेडिशनल बियर का स्वाद भी मिलेगा, जिसे उसके अनूठे और लाजवाब स्वाद के लिए हर कोई पसंद करता है। आपको यकीन हो या ना हो, पर लिथुआनिया की बियर ने वर्ल्ड बियर अवार्ड्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। वाइन लवर्स की कंट्री लिथुआनिया ही दुनिया का पहला देश है जहां मक्के से वोडका तैयार की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला देश है जिसने मक्का से वोडका को तैयार किया। लिथुआनिया के जैसे गांव पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ के गांव कुछ अलग ही होते हैं। मतलब ये आपके वेल डेवलप्ड शहरों की तुलना में काफी अच्छे, क्लासी और ग्लॉसी होते हैं। दोस्तों, जैसे एक चमचमाती बिल्डिंग के पीछे किसी की झोपड़ी होती है, वैसे ही हर अमीर देश में कहीं ना कहीं गरीबों का हिस्सा भी होता है। लिथुआनिया के साथ भी ऐसा ही है। एक तरफ तो यहाँ आपको काफी अच्छी लग्जूरियस लाइफ जीते लोग दिख जाएंगे, जबकि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी से परेशान हैं। लेकिन बेरोजगारी का ये रेट काफी कम है। मतलब 100 लोगों पर कुल 7 से 8 लोग ही यहाँ आपको बेरोजगार देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ हालातों के चलते होते हैं, तो कुछ अपनी मर्जी के चलते। ये देश इतना खूबसूरत है कि साल भर यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। खासकर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के लोगों का इस देश में आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि उन्हें लिथुआनिया भाई आपसे भी ज्यादा पसंद है। इस देश में आना जाना काफी आसान है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में लिथुआनिया में अच्छी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो आप आसानी से देश में आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। यहाँ घूमना भी सेफ है, क्योंकि ये कंट्री काफी सुरक्षित है। वीजा भी सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर 10 से 15 दिनों या कभी कभी 1 वीक के अंदर ही मिल भी जाता है। अब क्योंकि लिथुआनिया एक महंगा देश है, तो दोस्तों यहाँ जाने से पहले अपना बजट जरा चेक कर लें, क्योंकि इस देश में घूमने के लिए आपको पर पर्सन 1 से 1.5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। लिथुआनिया में चलने वाली करेंसी है यूरो, और यहाँ का 1 यूरो इंडिया के 90.57 रुपयों के बराबर है। तो ये था यूरोप का एक लाजवाब देश लिथुआनिया। आपको कैसा लगा? वैसे क्या
आप गए हैं कभी लिथुआनिया या जाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।